हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज है कुछ खास। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ये मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ गया था और मैं बना रही हूँ चाय। तो भाई ठंड के मौसम में चाय सभी को अच्छी लगती है और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा लगती है अच्छी, क्योंकि मुझे तो कभी भी चाय के लिए कोई बोले और मैं मना ही नहीं कर सकती। और सुबह सुबह मैं खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि हनी है नहीं और जीरा पानी मुझे पीना नहीं था, तो मैं बस गर्म पानी पी रही थी। फिर चाय भी मेरी बन रही थी और अपनी बेटी का लंच भी तैयार कर रही थी क्योंकि आज बेटी के स्कूल में है एग्जीबिशन, जिसमें बच्चों के क्राफ्ट, साइंस के क्राफ्ट और भी जिसने भी जो भी क्रिएटिविटी होती है वो सब कुछ बनाया हुआ था। तो सभी पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से इनविटेशन था कि आना है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने घर के काम कर रही थी। काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि ब्लॉग मेरा बनाने का मन ही नहीं था और थोड़ा सा कुछ चल रहा था दिमाग में। तो और घर घर में फैमिली फंक्शन भी था, तो सब कुछ चीज़ें मिला के बस ये समझ सकते हैं कि मन नहीं था या करने का मन नहीं था, कुछ भी सही। लेकिन ये काफ़ी दिन बाद मेरा ब्लॉग आया है, तो जैसे बाकी ब्लॉग्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी तरीके से इस ब्लॉग को भी प्यार दीजिएगा। यहाँ मैं अपने बेटे से पूछ रही थी कि उसको चाय पीनी है। मैंने उसको बहुत बोला कि थोड़ी सी चाय पी लो, लेकिन उसको पीनी ही नहीं थी क्योंकि वो चाय पीता ही नहीं है। एक बार को बेटी चाय पी लेती है क्योंकि उसको दूध नहीं पीना होता, तो चाय के साथ बिस्किट खा लेती है। लेकिन यहाँ तो मेरा बेटा दूध पी लेता है लेकिन चाय उसको पसंद ही नहीं है। सुबह का काम ही इतना हो जाता है कि बस समझ में ही नहीं आता काम कहाँ से शुरू करो। तो ये आंखों में नींद भर रही थी क्योंकि ठंड के मौसम में आलस बहुत आता है, उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजने का तो होता ही है और भेजना भी होता है। यहाँ मैं अपने बालों की लेंथ देख रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं अनियन ऑयल लगा रही हूँ, तो देख रही थी मेरे बालों की लेंथ थोड़ी बढ़ी कि नहीं। हाँ, बढ़ गई, थोड़ा सा लग रहा था। और ये गर्मा गर्म मैंने चाय सर्व की है। मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और बेटी भी उठ चुकी थी मेरी। बेटा मेरे साथ ही उठ गया था। ये देखो इधर बहुत लाड जता रहा है, मैं उनको चाय दे रही थी। तो चाय देने से पहले ये उतर ही नहीं रहा था। मैंने कहा पहले नीचे गोद से उतरो तो मैं पापा को चाय दे देती हूँ। तो मेरी बेटी भी कह रही थी देखो मम्मी कितना लाड जता रही है। मेरे हस्बैंड को चाय दे दी, इनकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और ये मेरा बेटा किचन की स्लैब पर ही बैठ गया। इसको क्या, सुबह सुबह अच्छे मूड से उठता है तो बस शैतानी ही सूझती है। और ये देखो मैं इसको छेड़ रही थी क्योंकि ये स्लैब से नीचे उतरना ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा इसको छेड़ूंगी तो ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन वो मानता कहाँ है। और आज बहुत अच्छे मूड से उठा था। बच्चे अच्छे मूड से उठते तो पूरा दिन उनका बहुत हैप्पी हैप्पी जाता है। वैसे भी आज चिल्ड्रंस डे था और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट थी स्कूल जाने की। बेटी का तो प्रोजेक्ट था तो उसको सुबह ही स्कूल जाना था, लेकिन बेटे को सिर्फ मेरे साथ ही जाना था, उसको सुबह नहीं बुलाया था। और ये मैं बना रही हूँ आज राजमा चावल, जो मेरे आधे उबल चुके हैं और थोड़ा सा कच्चे रह गए थे। मैंने इन्हें वापस से गैस पे रख के उबलने के लिए रख दिया। गैस तो पता नहीं कितनी बार साफ़ करती हूँ, कोई गिनती ही नहीं है क्योंकि ज़रा सी छींटे भी आ जाती है तो भी तुरंत साफ़ करती हूँ। हाथ भले ही जल जाए लेकिन सफाई नहीं छूटनी चाहिए। और ये मैं अपनी बेटी का पराठा बनाने के लिए सब उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही थी, अजवाइन, नमक मिर्च अजवाइन का पराठा, क्योंकि राजमा बनने में टाइम था और टमाटर भी नहीं थे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो एक नमक अजवाइन का उसके लिए पराठा सेक देती हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं परात में आटा लगाऊँ या कटोरे में, तो मैंने 2-3 रोटी का आटा ही गूँथना था तो मैंने कटोरे में ही आटा लगा लिया। वैसे कौन कौन मेरी तरह करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं तो किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में भी आटा गूँथ लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत परफेक्टली आटा गूँथ लेती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मैं उन्हें मना कर रही थी, मैंने मुझे नहीं पता है। ये मेरा आटा भी लग चुका है, तब तक मेरे हस्बैंड बेटी को तैयार कर रहे थे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरी बेटी का कोई पुराना खिलौना निकल आया जो मेरे पति उससे खेलने लगे और मेरा बेटा गुस्सा होकर रूम में जाके बंद हो गया और बहुत रो रहा था क्योंकि उसको उससे खेलना था। लेकिन उसके पापा खुद बच्चे बन गए थे, उसने मुझे ही गेट के अंदर बंद कर दिया। तो मैंने जल्दी से बोला, मैंने कहा थोड़ी देर दे दो, वो खेल लेगा, बच्चा है, तुम बच्चे नहीं है, तुम अपने और बाकी कामों पे ध्यान दो। तब तक मैं अपने बर्तन भी साफ़ करने लगी थी, सुबह सारी ही चीज़ें देखनी होती हैं। खाना बनाने के साथ साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी। अक्सर काम के चक्कर में मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हमेशा मेरी पानी जैसी चाय हो जाती है। कभी मैं ढंग से गर्म चाय पी नहीं पाती और अब तो आदत भी छूट गई है गर्म चाय पीने की। जैसी भी मिलती है पी लेती हूँ, अब गर्म पी ही नहीं पाती हूँ।
तो मैं चाय भी पी रही थी और खाना भी बना रही थी, और तब तक मेरी बेटी को तैयारी कर रहे थे मेरे हस्बैंड। मैं आराम से चाय पी रही थी, मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि अगर ये लेट हो जाएगी तो तुम छोड़ के आना, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं फिर अपनी चाय को छोड़कर मैं जल्दी से उसके लिए एक पराठा बनाया, क्योंकि टाइम पे उसका लंच देना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आज तो 9 बजे जाना था उसको, वैसे उसके 8 बजे का टाइम है मॉर्निंग में। सुबह बच्चे 7 बजे तक उठ जाते हैं, 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं, पौने 8 बजे उन्हें स्कूल छोड़ के भी आ जाते हैं उनके पापा। तो मैं ये जल्दी से पराठा बना रही थी, सब्जी तो बेचारी की बन ही नहीं पाई। फिर उसने खुद बोला था मम्मी नमक अजवाइन का पराठा बना दो, तो मैं वही बना रही थी। मुझे तो पता ही नहीं ये कैमरे के सामने देख के क्या चल रहा है इसका, देखो ये जेब दिखा रहे हैं और इसको ये लग रहा है जैसे मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। और वाकई में उस समय तो मुझे पता ही नहीं था इसने क्या किया था। बेटी का टिफ़िन पैक कर दिया, तब तो मेरा बेटा भी नहा कर आ गया था, क्योंकि सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया था। तो मैंने उसको मना भी किया था, बेटा अभी मत नहाओ, सुबह बहुत ठंडा मौसम है और फिर आपको तो मेरे साथ लेट जाना है। तो माना ही नहीं, वो खुद से नहा लेता है। तो नहा कर भी आ गया, बोलता है आप कपड़े पहना दो। तो कपड़े मैं पहना रही थी, तब तक बेटी बोलती है इसको कपड़े बाद में पहनाना, पहले मेरी चोटी बना दो क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। और सही बात है, उसका टाइम भी हो गया था, उसका तो पहले ही सीधे देखना पड़ता है। तो मैं जल्दी से उसकी चोटी बनाई थी। सही बात है, कहने को माँ के 2 हाथ होते हैं, लेकिन काम सुबह इतना फैला होता है कि कभी कोई कहता है मेरी ये चीज़ कहाँ है, ये बता दो, कोई ये बोलता है लंच पैक कर दो, कोई बोलता है कपड़े पहना दो। ऐसा लगता है पता नहीं 10 हाथ हो गए हैं, क्योंकि सारे काम उसी समय पे करने होते हैं। अब इधर इनकी चोटी बन रही है और वो उधर से बोल रहा है कि मुझे कपड़े पहना दो, मुझे ठंड लग रही है। ये नीचे गई और मैं और मेरा बेटा गैलरी में से जाके देखने लगे। जा चुकी है मेरी बेटी स्कूल। स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहा था, क्योंकि सामने वाले स्कूल में जल्दी शायद कोई आज टेस्ट था, इसलिए एग्ज़ाम बच्चे ज़मीन पे बैठ के दे रहे थे। तब तक मैं अपने घर के जल्दी से काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई भी बहुत देर में हो पाती है। तो मैं जल्दी से पूरा बिस्तर उठाया। क्राफ्ट बनाने का बहुत मन करता है और सामान भी सारा रखा हुआ है, लेकिन देखो उनकी कैसे बेकदरी हो रही है, रखे रखे डस्ट लग गई है। कितनी भी डस्टिंग साफ़ कर लो लेकिन वो साफ़ ही नहीं होती है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर इसमें पेपर लगा हुआ है, पेपर के ऊपर फिर इसमें कपड़ा भी लगा है, तो वो डस्ट पकड़ लेता है। तो अभी मैंने ये हाउस बनाया था जिसमें 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, क्योंकि बेटी के स्कूल का क्राफ्ट बनाया, तो ये सामान जो मेरे पास बचा था मैं उसी से इसका भी बना दिया। बहुत सुंदर लग रहा है वैसे, और जबकि वो अभी तक फिनिशिंग से बना ही नहीं है। और बर्तन मेरे बाकी थे, मैंने बेटी के जाने के चक्कर में बर्तन वहीं छोड़ दिए थे। सुबह बहुत ठंडा मौसम होने लगा है, तो शरीर में आलस ही ख़त्म नहीं होता।
इस चक्कर में सारा काम ढीला हो जाता है। और धूपबत्ती लेके आइए सूखी वाली, कहना सूखी वाली धूपबत्ती दे दो, पापा ने मंगाई, पापा ने नहीं मंगाई, धूपबत्ती दे दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं इस तरीके से बर्तन क्यों धो रही हूँ, टंकियाँ लगी हैं फिर भी मैं टंकी से क्यों नहीं धो रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ, एक दिन समर में पानी ख़त्म हो गया था, तो लाइट भी नहीं आई थी, तो सारा पानी ख़त्म होने के बाद जब हमने समर चलाई थी मेरी टंकियाँ एयर पकड़ गई थी। एयर ले लेती हैं, एयर भर लेती हैं, आई डोंट नो, लेकिन इसमें ना तब से लेके अभी तक पानी नहीं आ रहा। और मैं दूसरी वाली टंकियों में जिनमें पानी आता है वहाँ से पानी एक पतीले में भर भर के बर्तन साफ़ करती हूँ, चाहे बर्तन कम हो ज़्यादा हो, लेकिन दिक्कत तो होती है। लेकिन अब मैं कर क्या सकती हूँ, मुझे पौने 3 महीने हो गए मैं इसी तरीके से अपना काम चला रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब कितना सही करवाओ, एक सही होता है तो दूसरा ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा भाड़ में जाने, तो जैसे भी चल रहा है बस काम चलना चाहिए। तो मैं बस पतीले में पानी भर के अपने बर्तन ऐसे ही धो लेती हूँ। मैं जल्दी से फिर मैंने बाल्टी उठाई, क्योंकि पोंछा लगाना, इधर स्कूल का टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एग्जीबिशन हट जाएगी फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जल्दी से पोंछा लगा रही हूँ। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं जस्ट नहा कर आऊँगी। तो पोंछा लगाने से पहले भी भाई घर में इतना फैलारा फैल जाता है कि कहीं पे टॉवल पड़ी है, और गीली टॉवल मुझे बिस्तर पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डस्ट भी बहुत नहीं हुई थी, अभी सारा कुछ ऐसा ही पड़ा था, बच्चों ने ऐसे ही सामान छोड़ रखा था, ये सारा सुबह ही देखती हूँ मैं। तो मैं डस्टिंग कर रही थी तो मेरी नज़र मेरे जो सामान रखा है उस पे एक डिब्बे पे नज़र पड़ी। तो दिखाती हूँ मैं आपको उस डिब्बे का क्या हाल कर रखा है, क्योंकि कुछ टाइम से हमारे घर में चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है कि कोई भी सामान उनकी नज़र से हम बचा नहीं सकते। देखो इतना बुरा हाल किया है, एक तो बिल्कुल सही, और देखिए इसमें से पूरा कुतर के डाल दिया, और इसी में से उसकी जितनी भी दालें रखी हैं सारी खा गए, बस छिलके बाकी हैं। तो आज ये डिब्बा भी हटा दूंगी, और इसमें से जितनी भी दालें खा चुके हैं वो भी फेंक दूंगी, क्योंकि चूहे की झूठी मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और वैसे भी उसमें छिलके के अलावा दाल बची ही नहीं थी, तो मैं फेंक दी आज। मैं जल्दी से पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि ये पूजा वाला रूम है और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ों को स्किप करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं, सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाऊंगी तो आप लोगों को बहुत बेकार लगेगा, बोलेंगे कि वही बोरिंग चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो मैंने काम में भी थोड़ा सा ऐसा ही बस थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी है, आगे का आप इंजॉय कीजिएगा। तो पोंछा मेरा लग गया, उसी बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था तो उनको फ़ोन दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है अब जाता हूँ। क्या हो गया? क्या? ले गाड़ी लगा दे। मैंने वीडियो पोंछा लगा अरे यार लगा दे, अरे लगा दो, ये क्या लगा दूंगी? पूजा में लगा दे, मैं लगा दिया 24 घंटे। ले लूंगी ना, वीडियो चला रही हूँ। यहाँ कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के वॉल्यूम फुल कर दी है, ताकि कुछ लोगों को लगता है कि सुबह सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सुबह सबके मूड बहुत गर्म होते हैं। लेकिन मैंने इन चीज़ों को साइड में रख के अपने मूड को बिल्कुल अच्छा रखा, बिना किसी से चिक-चिक करे, क्योंकि मुझे जाना था अपनी बेटी के स्कूल। तो मैं स्कूल जाने से पहले अपना मूड क्यों ख़राब करूँ। और ये मेरा बेटा भाग के आया गाय की रोटी लेने, तो ये गाय की रोटी लेकर गया, क्योंकि नीचे गाय माता खड़ी थी। तो ये रोटी भी खिलाकर आ गया। मैं ये देखने गई थी ये गया कहाँ है इतनी स्पीड से, तो देखा बाहर जाके गाय माता को इसने रोटी खिलाई, फिर वापस ये मेरे पास आ गया। तो मैंने इसको बोला आप थोड़ी देर नीचे ही खेल लेते, तो बोलता है नहीं मुझे, मेरा मन नहीं है, मुझे ऊपर ही बैठना है। और ये मैं अपनी साड़ी निकाल रही थी, क्योंकि मुझे आज साड़ी पहनने का मन था। और कपड़े इस तरीके से पैकिंग रखी रहती है मेरी, जैसे जब कहीं भी कभी भी कहीं भी घर जाना हो, कहीं और जाना हो, सीधा बैग उठाओ निकल दो। क्योंकि बैग में कपड़े रखे थे, गोदरेज ओवर हो गई है, तो ये मेरा बैग रखा हुआ था, तो उसमें मेरी वही चीज़ें हैं। तो वहाँ एक बिंदी भी मिल गई जो मैंने तुरंत अपने माथे पे लगा ली थी, क्योंकि पूरे ब्लॉग में मैं अभी देख रही हूँ मेरी बिंदी नहीं लगी है, और बिना बिंदी के मुझे अपना चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कितना भी इसको मना करो, लेकिन ये शैतानी करे बिना मानता ही नहीं है। सफाई मेरी इस कमरे में हो चुकी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं स्कूल जाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद सीधा स्कूल में।
ये है रीडर्स अकेडमी जो मेरे बेटा बेटी दोनों पढ़ते हैं। तो घर से कोई भी नहीं गया था, मैं गई थी, मेरी देवरानी गई थी, क्योंकि स्कूल एग्जीबिशन में देखें तो सही क्या क्या लगाया बच्चों की इतनी क्रिएटिविटी कि मेरा तो मन खुश हो गया। कि मुझे ऐसा लग रहा था एक पल को कि मैं तो क्राफ्ट के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। बच्चों ने कितने बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट बनाए थे कि मन खुश हो गया। मैंने हर बच्चे से उसकी चीज़ पूछी, उसका ये देखा था कि उसने क्या बनाया, और हर बच्चे को ये बोला कि बेटा आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है, और यही चीज़ें सुनने के लिए बच्चों ने इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए आप भी एन्जॉय कीजिए क्राफ्टिंग की दुनिया में। भाई अगर कोई पूछेगा एक्सप्लेन कर दियो। क्या बनाया आपने? वेरी नाइस। ये लकड़ी से चलता है क्या? दिखाएंगे आप? वेरी नाइस। बहुत प्यारा है। क्या बनाया आपने? वेरी नाइस। आकृति चला अच्छा बनाया है। अभी आ रही हूँ मैं। क्या बनाया ये तो बहुत ही यूनिक है। बहुत अच्छा बनाया। क्या ये वाटरफॉल अच्छा बनाया है। टच डोंट टच। क्या बनाया बेटा ये? साइड साइड हो जाओ। हाँ जी। विच क्लास डू यू स्टडी? अनुराधा मैम के बेटे हैं। बहुत अच्छा बनाया। हाँ ये सारी चीज़ें दी हैं, इलेक्ट्रिक वाला सारा सामान। बच्चा सामने से हट जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत प्यारे प्यारे क्राफ्ट बनाए हैं, मन भर गया। थैंक यू बोलो। से थैंक यू। कैसे खुश हो रहे हो? गॉड ब्लेस यू। सारा तो क्राफ्ट बनाया। इसमें ना कोई फेस्टिवल आ गए सारे, इसमें फेस्टिवल से पड़ेंगे। दर्शा प्लीज हट जाओ यहाँ से। दीदी आपने ट्राई नहीं किया इसको? करो। फिर नहीं करोगी? आपने क्या बनाया ये? चलता है ये? आप पकड़ के क्यों खड़े बैठे? क्या हुआ? अच्छा ये निकल गया यहाँ से। कोई बात नहीं, पर अच्छा बनाया बहुत। वाटरफॉल। सर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है सारे बच्चों के। ऑल काम इज वेरी नाइस। सर बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ हटो साइड में जाओ। आप आ गए? मैम से पूछ के आए?
नहीं नहीं छोड़ो, नहीं नहीं आप रहने दो। गाना डोंट टच, कोई भी सामान नहीं छुएंगे। साइड हो जाओ। जंगल बनाया है। फ्रेंड्स नाम करना जाना गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। ये थैंक यू था। आप बोलिए बेटा। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी क्रिकेट है। ये उसका है ना क्ले का। क्ले का नहीं है? बहुत अच्छा बनाया है सारा। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर एल की जैसे क्लास बनी हुई है यहाँ पे। ये देखो कितनी प्यारी बनाई है और कितनी प्यारी बनाई, मैंने बनाई है, बहुत सुंदर बनाया है। सब ये सब ये मतलब बनाने के कैसे बना रहे हो आप? ये वाली मेरा बहुत प्यारी लगती है, ये भी बहुत सुंदर है। मुझे नहीं आई क्या? जब मैं बनाया बहुत अच्छा है। क्या? ये कम है, कम क्या? किसने किया है? किसने निकाल दी? एक नॉर्मल विदाउट उसकी चेयर की टेबल बना दी है। कितना अच्छा बनाया है, सारा पूरा डेकोरेट हो रखा है। फुल एग्जीबिशन हम देख चुके हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 1:45, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया था। 1 बजे तक की एग्जीबिशन थी, लेकिन हम 1:30 बजे तक पहुँचे थे। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो हम रास्ते में चलते हुए बातें कर रहे थे कि क्या क्या बना था, कैसा बना था, कौन कितना अच्छा चीज़ बनाया था। मेरी बेटी थोड़ी निराश थी, क्योंकि बाकी क्राफ्ट के देखे जाएँ तो मेरी बेटी का इतना अच्छा क्राफ्ट नहीं था। और उसे एक कागज़ मिलता है जिस पे बहुत लोग गुड देते हैं, एक्सीलेंट देते हैं, वो वाला उसको कागज़ भी नहीं मिल। स्कूल में जाने के लिए मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी थी, तो खाना भी नहीं बना था। मैंने वापस आकर खाना भी तैयार किया था, क्योंकि जो चीज़ें घर में थी नहीं, जैसे टमाटर था नहीं, तो राजमा मैं नहीं बना पाई थी। तो घर आके वापस जैसे भी देखा, जो भी देखा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, भूख बहुत तेज़ लगी थी। और मैं नहाने से पहले, मुझे पूरा दिन आप भूखे रहवा लो, मैं रह लेती हूँ, लेकिन खाना नहाने के बाद मुझे बस खाना चाहिए। तो ये मैं अपने राजमा को तैयार कर रही हूँ। टमाटर डाल के मैंने पूरा मसाले की ग्रेवी बना ली और उसे पीस के जल्दी से तड़का लगाती हूँ, क्योंकि राजमा मैं सुबह ही बॉईल कर चुकी थी। तो ये है टमाटर, जिसमें हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डला। ये जीरा भून चुका है, मैं इसमें तड़का लगाती हूँ जल्दी से। और मसाला हमें तब तक भूनना होता है जब तक उसमें ऑयल ऊपर की साइड दिख नहीं जाए, सारा पानी जल नहीं जाए, क्योंकि जितना अच्छा मसाला पकाएंगे सब्ज़ी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। और वैसे भी मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, ऐसा मेरा बोलना नहीं है, बस मेरे बच्चों के साथ जो भी इनके क्लासमेट लंच शेयर करते हैं, खाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि शिवांश, रिद्धि, आपकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा खाना अच्छे मन से खुश होकर बनाती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं जितना खुश होकर हम खाना बनाएंगे उतना हमारे खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो मुझे दुगना नहीं चौगुना करना है। और ये दूसरी साइड में बन रही है कॉफ़ी, जो मेरी बेटी बना रही है, क्योंकि मेरी बेटी अब गैस जलाना सीखी है, चाय बना लेती है, कॉफ़ी बना लेती है, मैगी बना लेती है। जबकि मैं इन चीज़ों से उसको बहुत दूर रखती हूँ, और जब भी उसका मन करता है, तो जब मैं बिल्कुल सामने होती हूँ तभी उसको अलाउ करती हूँ। तो ये मेरा टिफ़िन भी सूख चुका था, बेटी भी स्कूल से आ गई थी मेरे साथ में ही। तो जब तक मैं टिफ़िन को अच्छे से सुखा नहीं लेती तब तक उसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि गीला टिफ़िन पैक करके रख दो तो फिर उसमें अगले दिन स्मेल आ जाएगी। इसलिए जब तक वो अच्छे से साफ़ नहीं हो जाए तब तक मैं उसको
ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं बहुत थकी हुई सी लग रही हूँ। गैस पर मसाला रख दिया है पकने के लिए, तब तक मैं जल्दी से आटा लगा रही हूँ, क्योंकि रोटी भी साथ में सेक लूँगी। पर रोटी कोई नहीं खाता राजमे के साथ, सबको पराठे खाने होते हैं, चावल खाने होते हैं। चावल मैं सुबह ही बना चुकी थी, लेकिन चावल नमक के थे तो हमने बिना उसके खा लिया आलू टमाटर की सब्ज़ी से ही। और राजमा अब छौंक रही हूँ। छौंकने के बाद मैं अब चावल नहीं बनाऊँगी, सिर्फ पराठे बनाऊँगी। मेरी तरह इस कंडीशन में कोई भी बर्तन धोएगा तो वो बर्तन धोने से साफ़ मना कर देगा, क्योंकि पानी बार बार पतीले में लेकर आओ बाल्टी में से, फिर जाके एक एक बर्तन साफ़ करो। और टंकी से बहुत जल्दी स्पीड से बर्तन साफ़ हो जाते, लेकिन पतीले में समझ में ही नहीं आता कि इतने सारे बर्तनों में एक पतीला तो लगता नहीं है, 4-5 पतीले लग जाते हैं, और पतीला बहुत छोटा है। तो मैं इसी तरीके से अपने बर्तन साफ़ कर रही थी। तो देखिए, मैं इस तरीके से पानी भर के लाती हूँ, तब जाके अपने बर्तन साफ़ कर पाती हूँ। पूरा बाल्टी में रखी है पानी, लेकिन मैं टंकी से ताज़ा चलाकर फिर तुरंत उसे बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं। कितने भी अच्छे से साफ़ करो बर्तन, लेकिन मेरी पूरी साड़ी भीग गई। और वैसे भी गीली साड़ी मैं कैसे पहनती, तो देखिए पूरी साड़ी भीग गई। मैं कह रही थोड़ी देर और पहन लेती, लेकिन ये पूरा गीला हो गई और ठंड लगने लगी, क्योंकि बहुत ठंडी, पूरा उतना ठंडा पानी पूरी साड़ी गीली हो जाती है। मैंने कहा साड़ी बाद में चेंज करूँगी, पहले ये कपड़े पड़े थे तो इन्हें फ़ोल्ड कर दिया। और देखो ये हमारा छोटा सा गुड्डा, ये खड़ा कर दिया था इसको। ये मेरे देवर की बेटी है, बहुत ही क्यूट है। वो जब खड़ी थी तो ये दोनों डांस करके दिखा रहे थे, और मैंने उसको बैलेंस बना के इस तरीके से खड़ा किया था, क्योंकि वो अभी खड़ा होना नहीं चाहती और वो लुढ़क भी गई थी। नहीं, पर उसको चोट तो नहीं लगी, लेकिन अब बच्चा है, एकदम झटके से गिरेगा तो थोड़ा सा उसको लगा। लेकिन ये है कि वो बहुत ही क्यूट है। थोड़ी देर के लिए रोई, मैंने उसे जल्दी से चुप कराया। और ये मेरे राजमा बन चुके हैं, अब हम खाएंगे खाना। तो जिस किसी को भी राजमा चावल पसंद है, आ जाइए, खाना खा लीजिए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो लव यू ऑल। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, बाय।